नमस्कार, मैं हूँ दीपिका शुक्ला। स्वागत है आप सभी का तपोभूमि पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला की जो कि एवरेस्ट को फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, जिनका नाम बछेंद्री पाल है। वो अपने अनुभव को खुद साझा करती हैं। वह कुछ इस प्रकार से है। वो अपनी कहानी को अपने शब्दों में बयां करती है। मेरा जन्म 24 मई 1954 को हुआ था। गढ़वाल में लड़की होने का क्या अर्थ है, यह मैं जानती हूँ। बचपन से ही मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं परिवार में किसी से पीछे नहीं रहूंगी और न केवल वह करूंगी जो लड़के करते थे, वरन उनसे अच्छा करके दिखाऊंगी। मैं एक बहुत बड़ी स्वप्न दृष्टा थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई चीज मेरी पहुंच से बाहर है। 10 साल की आयु में ही मैं जंगलों, पहाड़ों, ढलानों पर प्रायः अकेली घूमा करती थी। प्रकृति के साथ खुलाव ने मुझे निडर और स्वतंत्र बना दिया था। बसंत के दिनों में मैं उन प्रवासी पक्षियों के झुंड को देखने के लिए चुपचाप घर से बाहर निकल जाती थी जो सर्दियों में मैदानों में रहते थे। मेरा परिवार बहुत गरीब था और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थ था। मेरे माता पिता इस बात से दुखी रहते थे कि उनके बच्चे ऐसे सपनों की दुनिया में रहते थे जो कभी साकार नहीं हो सकते, लेकिन परिवार के छोटे सदस्य मेरी कल्पनाओं में बहुत आनंद लेते थे और मुझे प्रेरित करते रहते थे। मैं उनसे कहती थी, इंतजार करो, तुम्हें सब कुछ करके दिखा दूंगी। मैं हर तरह की बाहरी क्रीड़ा में विशिष्टता हासिल करना चाहती थी, विशेष रूप से लड़कों के साथ होने वाली प्रतियोगिता में। मैं दौड़ की वार्षिक प्रतियोगिताओं जैसे कि 3 टंगड़ी, सुई धागा वाली दौड़, बोरा दौड़ तथा सिर पर पानी का मटका रखकर होने वाली दौड़ आदि का अभ्यास प्रतियोगिताओं के शुरू होने से पहले पूरे परिश्रम से करती थी। मैं पढ़ाई में काफी अच्छी थी, लेकिन खेल कूद में और भी बेहतर। जिन जिन खेलों में मैंने भाग लिया, अधिकांश प्रथम रही और मैदानी खेलों जैसे कि गोला फेंक, डिस्क फेंक व लंबी दौड़ में भी अनेक कप जीते। बछेंद्री पाल जी कहती हैं, मैं लगभग 13 वर्ष की थी और 8वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से प्राप्त की थी। तभी मेरे पिता ने कहा कि वे अब मुझे स्कूल में भेजने का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते और अब मुझे घर के काम में मदद करनी चाहिए। मैंने अपने मन में ऊंची शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था, इसलिए मैं दिन के समय में न केवल अपने हिस्से का बल्कि उससे कहीं अधिक घर का काम करती थी और अपनी मित्रों से स्कूल की किताबें उधार लेकर देर रात तक बैठकर अध्ययन करती थी। मेरे तीव्र उत्साह और दृढ़ संकल्प को देखकर हर आदमी प्रभावित था और अंत में मेरी माता और बहन कमला ने मेरे पिता से मुझे आगे पढ़ाने की वकालत की और मुझे 9वीं कक्षा में दाखिला लेने की अनुमति मिल गई। मैंने सिलाई का काम सीख लिया और सलवार कमीज के सूट सिलकर 5 से 6 रुपए प्रतिदिन कमाने लगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करना मेरा उद्देश्य था, इसलिए मैंने पर्वतारोहण की अपनी इच्छा को रोक कर रखा था। जब मैंने MA B.Ed कर लिया, तब मैंने अपने आप को पर्वतारोहण के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। घर पर खाली बैठने के बजाय मैंने नेहरू संस्थान के प्रारंभिक पर्वतारोही कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन किया। मुझे प्रवेश मिल गया और मैंने वहां चट्टानों पर चढ़ने का तरीके का अध्ययन किया और रैपलिंग के रोमांच का अनुभव किया। रैपलिंग का अर्थ है ऊंची चट्टान अथवा हिमखंड से एक नायलॉन की रस्सी के सहारे कुछ क्षणों में नीचे आना। हमने चट्टान, बर्फ और हिम पर चढ़ने की और अधिक उच्च तकनीकें सीखी। हमें अभियान को आयोजित करने का भी प्रशिक्षण दिया गया। ऊंचाई के रूप में मैंने ब्लैक पीक अथवा काला नाग, जो कि 6387 मीटर की चढ़ाई की। इस कोर्स में भी मुझे A ग्रेड मिला और अभियानों में भाग लेने की संस्तुति की गई। मेरे प्रशिक्षक बहुत अधिक प्रोत्साहन देने वाले थे और कहते थे मेरे अंदर अच्छे पर्वतारोही के लक्षण हैं। जब मैंने सुना कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF ने 1984 में होने वाले एवरेस्ट अभियान के लिए आयोजित जांच शिविर के लिए मुझे चुना है, तो मैं जैसे एक बदली हुई इंसान बन गई। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए मैंने घास, चारे और सूखी लकड़ी से भारी गट्ठर लाने लगी। मैं रोज आने जाने का रास्ता भी बदल देती थी। मैं अधिक दुर्गम रास्तों और घाटियों से होकर निकलती और जानबूझकर पत्थरों के ऊपर चलती अथवा सीधी खड़ी ढलाऊ चट्टानों से उतरती, जिससे कि मैं बेहतर संतुलन प्राप्त कर सकूं। मुझे एक ऊंचाई दक्ष पर्वतारोही बनना था। एक बार तेनजिंग ने हंसते हुए मुझसे कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। ये शब्द ही मेरे साथी बने। मई 1984 तक आरोहण योजना को शुरू करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। हमें 8 मई को साउथ पोल पहुंचकर 9 मई को चोटी पर पहुंचने का प्रयास करना था। 9 मई को हमने प्रातः 7 बजे शिखर कैंप के लिए प्रस्थान किया। तो प्रातः 8 बजे तक हम कैंप 11 तक पहुंच गए थे। मैंने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। सुबह 6:20 पर जब अंग दोरजी और मैं साउथ कोलिक से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्तर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंग दोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे उनके साथ चढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और मुझे बड़ी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा, जिससे कि उस जमी हुई बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए।
अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने तो शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। मैं अपने घुटने के बल बैठी, बर्फ पर अपने माथे को लगाकर सागर माथे के ताज का चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला, उन्हें लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और बर्फ में दबा दिया। आनंद के उस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा मैं बहुत खुश हूँ। हमने शिखर पर 43 मिनट व्यतीत किए। लहोत्से, नुपत्से और नकाचू जैसी विशाल पर्वत श्रेणियां अब हमारे पर्वत के सामने बौनी लग रही थी। मैंने चोटी के समीप एक छोटे से खुले स्थान से पर्वतों के कुछ नमूने एकत्र किए और अपनी वापसी यात्रा शुरू कर दी। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की भी घोषणा की गई। एवरेस्ट चढ़ाई से मेरी हार्दिक इच्छाओं की पूर्ति हुई और मुझे वह सभी कुछ मिला जो मेरे पास है। मैं इससे